हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मास्टर प्लान लेकर आया हूँ, जो कि आपकी आगामी एग्जामिनेशन है एसएससी एमटीएस के लिए। क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, आज से करीब-करीब 1 मंथ आप मान सकते हैं, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। तो इस बीच में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, इस वक़्त हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका स्मार्ट वर्क है, ठीक है? क्या स्मार्ट वर्क आपको करना है और कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो न्यू पैटर्न है, तो उसके लिए कुछ नया तरीका हमें अपनाना होगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स लोग हैं जो कि क्या करते हैं, अभी जैसे मैथ रीजनिंग है, तो मैथ रीजनिंग के लिए एकदम मोटे मोटे बुक खरीद कर आएंगे, उसको पढ़ेंगे, तो उसको उसी में उनका सब टाइम निकल जाएगा और आपका जो स्कोर बनने वाला है, जैसे अब जैसे जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, उस पर आप समय नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको इसमें बेहतरीन आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, तो फिर इस एग्ज़ाम को निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, आपको ही पता है कि 45 लाख फॉर्म इसमें फिल किए गए हैं। इस एग्जामिनेशन में जो होने वाला है एसएससी एमटीएस का, उसमें 45 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। और ये तो कन्फर्म है कि 45 लाख एग्जाम में नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर भी संख्या देखिए कितनी ज़्यादा है। तो इन लाखों की भीड़ में आपको आगे निकलना है, तो आपको कुछ इन लोगों से हट के करना होगा। वो क्या करना है, उस बारे में आपसे मैं बात करूँगा, ठीक है? अच्छे से बात करेंगे कि क्या, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सेक्शन को कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है? उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, सबके बारे में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? तो वीडियो में बने हैं लास्ट तक। अगर अभी कोई भी डाउट्स है और अगर आप एक बेहतरीन तरीके से इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स के साथ, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है? तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। फाइनली उस रणनीति के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको पता होगा कि आपका जो सेक्शन एग्जामिनेशन 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है? और सेक्शन 1 में आपके 2 विषय आएंगे, कौन सा, मैथ तथा रीजनिंग। मैथ एंड रीजनिंग आएंगे सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में आएगा जीए, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। दो यहाँ से 2 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं और 2 सब्जेक्ट सेक्शन 1 में हैं। आपको पता है कि सेक्शन 1 क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसके आप जो भी मार्क्स इसमें स्कोर करेंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगा। फाइनल मेरिट में मार्क्स ऐड हुआ किसका, तो जीए और इंग्लिश का, इन दोनों का मार्क्स में ऐड होने वाला है। और इसमें एक क्वेश्चन कितना का है, 3 मार्क्स का। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 25 जीए में और 25 इंग्लिश में। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, तो 75 और 75 कितने हो गए, टोटल आपका हो गया 150। 150 मार्क्स आपका यहाँ हो गया सेक्शन 2 में, जहाँ से आपकी मेरिट बनेगी। और सेक्शन 1 में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो मैथ से 20 आएंगे और रीजनिंग से 20 आएंगे। 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और यहाँ पर 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मतलब 40 क्वेश्चन होंगे कितने के, 120 नंबर के। मतलब एक क्वेश्चन कितना का, 3 नंबर का, ठीक है? और यहाँ भी 3 मार्क्स का। अब देखिए, क्वेश्चन 1 जो है आप केवल क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है? तो आपके लिए इसके लिए क्या करना है, इसके बारे में बात करूँगा। और साथ में इसके लिए अगला बात करता हूँ जी और इंग्लिश के बारे में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अलग अलग से। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सेक्शन 1 के बारे में। तो देखिए, पहला है मैथ, मैथ और रीजनिंग। और दोस्तों, बहुत लोगों का डाउट था कि क्या सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अलग अलग दिन होगा, तो ऐसा नहीं है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आपका जो भी होगा वो एक ही दिन होगा, एक ही दिन एग्जामिनेशन होगा। इसमें ये बिल्कुल कंफर्म रहिए, क्योंकि एसएससी ने ऐसा कभी कहीं भी डिफाइन नहीं किया है कि उसका सेशन 2 का एग्ज़ाम बाद में लिया जाएगा। एक ही दिन होगा, ठीक है? उसी दिन होगा, ठीक है? तो आपको बिल्कुल इसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो देखिए, सेशन 1 जो है इसमें मैथ और रीजनिंग। मैथ आपका 20 नंबर का है और रीजनिंग 20 नंबर, सॉरी, मैथ है आपका 20 मार्क्स का, 60 नंबर का। 60 मार्क्स का क्या है, मैथ है, और रीजनिंग है आपका 60 मार्क्स का। तो इसमें आपको कैसे करना है, 120 नंबर हुए, और 120 में आपको कितना लाना है, अगर आपको इसको पास करना है तो कितना लाना पड़ेगा, इसका लाना पड़ेगा 30%। मतलब बात करूँ तो 120 गुना 30% कितना हो गया, अगर आप करेंगे तो कितना होगा टोटल, कितना होगा, 36। कितना होगा दोस्तों, 36। मीन्स आपको अगर इसको पास करना है, सेक्शन 1 को अगर आप चाहते हैं कि हम क्वालिफाई कर जाएं, किसको, सेक्शन 1 को अगर आप चाहते हैं कि हम क्या करें, क्वालिफाई करें, तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे कितना परसेंट, मतलब आप निकाल लीजिए
120 का कितना 30% कितना हुआ, कितना हुआ 36, ठीक है। तो देखिए अब 36 अब मार्क्स आपको क्या लाने हैं। अब ये मार्क्स आप या तो यहाँ से ला लिए, या तो आप मार्क्स यहाँ से लाएं, या रीजनिंग से, या तो मैथ से या रीजनिंग से। इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, आप कहीं से भी ला सकते हैं। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो इसमें कीजिए। मैं तो कहूँगा कि क्वेश्चन कोई छोड़िए नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन 1 में क्या है, इसमें नेगेटिव, इसमें है, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, और जबकि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन आपको इसमें छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन बनाने हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी से होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको 120 मार्क्स में 120 मार्क्स में आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे, मतलब आपको मार्क्स कितने लाने होंगे, तो आपको लाने होंगे 36 नंबर। तो या तो आप 18 यहाँ से कर लीजिए, या यहाँ मैथ में कुछ ज़्यादा कर लीजिए, यहाँ पे कुछ कम हो जाएगा। तो दोनों से तरह आप जिस तरह भी कंफर्टेबल हैं उस तरह से आप कीजिएगा। और मैं तो कहूँगा कि इसके लिए आप अभी से सबसे बेस्ट उपाय है कि आपको कोई बहुत मोटा बुक नहीं पढ़ना है। काफ़ी सारे दोस्तों ने क्या किया है कि मैथ के लिए एकदम मोटी सी बुक RS वाले खरीद के लाकर पढ़ रहे हैं, रीजनिंग के लिए मोटी सी बुक SSC पिनेकल की खरीद के पढ़ रहे हैं। उतना कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसकी मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आप मैथ रीजनिंग का मतलब एक एक सेट डेली टेक्स्ट बुक ऐप से आप डेली लगाएं, ठीक है। बस आपको सेट लगाना है डेली, और उसी से जो सेट लगाने के बाद जो उसका देता है, जब सेट लगाते हैं टेक्स्ट बुक पे, तो सेट जब आप सबमिट करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद उसका क्या आता है, उसके बाद उसका आता है एनालिसिस आता है। तो उसका जो आएगा एनालिसिस, उसको अच्छे से कीजिए, उसमें देखिए कहाँ क्वेश्चन गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, और जो मेथड है उसको सीखिए वहाँ पे डेली। आप मतलब एक मैथ का और एक रीजनिंग का, मतलब 25 क्वेश्चन मैथ का और 25 रीजनिंग का अगर डेली आप करते हैं, एक दिन में अगर आप 50 क्वेश्चन भी करते हैं, तो आपका आने वाले 30 दिन में कितना हो जाएगा, 1500 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट हुआ। आप 30 दिन अगर लगातार करते हैं तो 1500 क्वेश्चन आपको, मतलब मैथ प्लस रीजनिंग मिला के आप कितना 1500 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जो कि बहुत बड़ी संख्या अपने आप में। और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो मैं मानूंगा ये 1500 क्वेश्चन इनफ हो गया सेक्शन 1 को क्वालिफाई करने के लिए। और दोस्तों कभी भी आपको भ्रम में नहीं रहना है। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई लोग कह रहे हैं कि इसको हम नहीं पढ़ेंगे ऐसे ही, इसको तो ऐसे ही क्वालिफाई कर लेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस बार मैथ क्वेश्चन रीजनिंग लेवल कुछ मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि कुछ इसको बढ़ा के पूछा जाए। तो इसीलिए आपको उस तरह से तैयारी करनी है, इतना हल्का में आप सेक्शन को नहीं लेना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सेक्शन 1 में फेल होते हैं, अगर आपने सेक्शन 1 में 36 मार्क्स स्कोर नहीं किया, मतलब अगर आपके 20 और 20 40 क्वेश्चन में, किस में, अगर आपके 40 क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है ना, 40 क्वेश्चन में अगर आपके कितने क्वेश्चन, अगर आपके क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सही नहीं हुए, मतलब 12 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में सही नहीं होते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इसके कट ऑफ को, जो कट ऑफ इसमें SSC द्वारा किया गया है निर्धारित, वो कितना है 36 मार्क्स मीन्स 12 क्वेश्चन। तो अगर 12 क्वेश्चन मतलब आपका मार्क्स अगर 36 से कम भी आता है, समझ लो आपका मार्क्स कितना आ गया 35 पॉइंट, ठीक है 95 भी आता है, फिर भी आप क्या हैं, फिर भी आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। आप इसमें इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको आपकी जो, और जब आप सेक्शन 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो कॉपी है, ठीक है, सेक्शन 2 की, मतलब इससे क्वेश्चन है, इसका जो सेक्शन है वो चेक नहीं होगा। एकदम सीधा सा मतलब समझिए कि आपको अगर सेक्शन 2 में अच्छा स्कोर मतलब इस पर लाना है, भले ही आपने कितना अच्छा स्कोर किया हो, मतलब जीए में इंग्लिश में, लेकिन अगर आपने सेक्शन 1 को क्वालिफाई नहीं किया तो आपको आपकी जो सेक्शन 2 है उसको चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली कि यहीं से आप क्या हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे और इस एग्जामिनेशन बाहर हो जाएंगे। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से नहीं जाने देना है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें। आगामी 1 मार्च से जो आने वाला है उसी दिन से आप डेली कितना क्या करना है, तो 25 क्वेश्चन आपका मैथ का और 25 क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन मैथ का, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, दोनों का आपको क्या करना है, डेली लगाना है टेक्स्ट बुक से। और लगाने के बाद उसका जो होता है विश्लेषण, उसको अच्छे से देखना है, ठीक है। और ऐसा डेली कीजिएगा तो आपको महीने में 1 महीने में करीब करीब आपके, मैं बात करूँ तो 1500 अराउंड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो ये रही टोटल कंप्लीट सेशन 1 की बात। इसमें आपको
किसी हालत में 36 मार्क्स लाना ही लाना है। अगर आप नहीं लाते हैं तो आप इसमें डिसक्वालीफाई हो जाएंगे और आपकी सेक्शन 2 है वो चेक नहीं होगा, चाहे आप कितना ही इसमें हाई स्कोर क्यों नहीं किया हो। भले ही आपने इसमें 150 मार्क्स में आपने कितना एक 130 क्यों नहीं किया हो, 140 स्कोर क्यों नहीं किया हो, लेकिन ये आपकी चेक नहीं होगी तब तक जब तक आप इसे कट ऑफ को पार ना कर लें सेक्शन 1 को, जब तक आप इसमें 36 मार्क्स नहीं ला दें। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी भाइयों को इस बारे में जानकारी नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आपको क्लियर कट जो है इस बारे में बता दूं। ठीक है, तो ये रहा टोटल हमारा सेक्शन 1 का जो भी आपको फंडा है। आशा करता हूँ कि आपको सेक्शन 1 का जो भी मैंने टोटल डिफरेंट डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। इसमें चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेक्शन 1 में, तो आपको इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको इसमें इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो उठाना है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन बनाएंगे तो आई एम श्योर कि चाहे कितना भी लेवल थोड़ा सा बढ़ाए, आप आराम से इसमें 12 क्वेश्चन सही कर ही लेंगे। लेकिन कब, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कीजिएगा तब, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो हमको ले डुबोता है। तब कभी भी दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है बट ओवर बहुत बुरा है, तो इसीलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। चलिए अब हम बात करते हैं किसका, सेशन 2 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, सेशन 2 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सेशन 2 में आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमारा जो जीए है, जनरल अवेयरनेस, जिसको जीके जीएस बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा 25 क्वेश्चन है, कितना के 75 मार्क्स का, और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स की टोटल कितना है 150, कितना 150। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसीलिए और आपकी मेरिट भी इश्यू बनेगी। तो आपको इसमें क्या करना है कि इसके आपका तैयारी एकदम कुछ जैसे सेशन 1 से बिल्कुल एक अलग पैटर्न पर होनी चाहिए। जैसे मैंने बता दिया कि इसमें क्या करना है, आपको डेली सेशन 1 में टेक्स्ट बुक से सेट मारना है, बस उतना आपके लिए काफ़ी है। लेकिन सेशन 2 में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने भी इस यूट्यूब पे आपके लिए इसी के लिए सेशन 2 के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। इंग्लिश के लिए भी मैंने नित्य की जो वोकैब की बुक है उनकी सारी इंपॉर्टेंट वीडियो को, मतलब सारी इंपॉर्टेंट जितने भी थे, साइनो, हंटो, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, ठीक है, और रूट्स वर्ड, उस सबको मैंने इस चैनल पे करा दिया है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, ठीक है। उससे आपकी काफ़ी मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी इंग्लिश की। और बाकी जो ग्रामर का रूल्स वगैरह है तो उसको भी आप प्रैक्टिस से, या अगर कमेंट करेंगे तो उसके लिए मैं बहुत जल्दी सारे रूल्स का एक कंपाइलेशन वीडियो बना दूंगा। और नहीं तो आप उससे टेक्स्ट बुक से आप प्रैक्टिस करके भी आप उससे अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं जीए के लिए। तो जीए के लिए भी मैंने जो रोजगार वित्त अंकित सर का जो बुक है, ठीक है, बुक है स्टैटिक्स जीके का, उसको भी मैं उसका सीरीज लगातार उसको ला रहा हूँ यूट्यूब पे। तो आप उसे नहीं आप उसे नहीं जुड़े हैं तो उससे ज़रूर जुड़िए, उसको देखिए, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प कर, क्योंकि दोस्तों देखिए जीए में बात करूँ तो जीए में आपका 10 से 12 क्वेश्चन, कितने 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली किससे आते हैं, स्टैटिक जीके से। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि जो रोजगार वित्त अंकित सर का जो बुक है उसको मैं कंप्लीट कर दूँ आपके एग्जामिनेशन से पहले। मैं उसको उससे काफ़ी पहले मैं आशा करता हूँ कि 15 तारीख तक या 10 तारीख तक उसको मैं कंप्लीट करा दूँ। 10 मार्च तक उसको टारगेट रखेंगे कि, या उससे पहले ही जितना जल्दी संभव हो सके, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा वीडियो बनाना भी लंबा ठीक नहीं है। इसीलिए मैं सोचा कि 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे 1 घंटे के लिए, ताकि आप उसे क्या करें, अच्छे से रिवाइज भी कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लंबा टास्क देना आपको सही नहीं है, क्योंकि आपको और भी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। मैथ का प्रैक्टिस करना है, रीजनिंग में प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। इसीलिए मैं सोचा है कि 1 घंटे के डेली हम लोग क्या करेंगे, जीए के करेंगे। और इसके अलावा मेरा एक और प्लानिंग है जो कि आप में बेहद हेल्प करेगी। और मैं भी कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो सेशन 2 में, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप क्या करें, एनालिसिस करें। सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करना है, विश्लेषण करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे से क्या करता है कि जो मान लीजिए एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, एक ठो ये क्वेश्चन हो गया, इसके यहाँ पे 4 ऑप्शन हो गए, तो ऐसे से क्या करता है कि क्वेश्चन तो एक बार पूछ लिया गया है प्रीवियस ईयर में, तो उसको नहीं पूछेगा। इस ऑप्शन से, जैसे 1 2 3 4, चारों ऑप्शन से क्वेश्चन को फॉर्म किया जाता है। तो अगर आपने क्या किया, अगर आपने इस ऑप्शन को अच्छे से डील कर लिया, मैंने सारे ऑप्शन के क्या करना है, सारे ऑप्शन को आपको एकदम गहराई में जाके इनके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन ऑप्शंस को
क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, उसके साथ में जो ऑप्शन है उन ऑप्शन को आपको अच्छे से क्या करना है, इसका सबका ऑपरेशन करना पड़ेगा अच्छे से। तो आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट ऑप्शन जो क्वेश्चन बनाएगा जैसे उसको आप अच्छे से पकड़ लीजिएगा। तो टीसीएस का जो पैटर्न है टीसीएस का, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। वो लोग यही काम करते हैं कि इनको ऑप्शन से खेलते हैं। तो आपको भी अगर इन ऑप्शन से खेलना आ गया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके लिए एसएससी या कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन दें इंडिया का, गवर्नमेंट जॉब का, सारे जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जो हमारा PYQ होता है, वो क्या होता है, क्या होता है, एक आईना होता है हमारे लिए। वो हमको दिखाता है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि दोस्तों मटेरियल इतनी सारी पड़ी है यूट्यूब पे कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, फिर भी आपका एक सब्जेक्ट सिंगल कवर नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा कि हम सब कुछ कर लिए, लेकिन आपका स्कोर, आपका एग्जामिनेशन उससे क्रैक नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको चीज़ें सिलेक्टेड पढ़नी है, ठीक है। और सबसे बेस्ट है क्या है, प्रीवियस ईयर का। जैसे मैं भी इसके लिए सीरीज ला रहा हूँ, आपको बता दूँ 1 मार्च से हम लोग क्या करेंगे, जो जीए का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस में, कौन, तो लेटेस्ट वाले मतलब 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 में, उसको हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर का, उन सारे क्वेश्चन का हम लोग डेली 25 क्वेश्चन का करेंगे, डिस्कशन करेंगे पूरे एकदम फुल ऑपरेशन के साथ में, सारे क्वेश्चन का, उसके सारे ऑप्शंस का क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, अच्छे से उसको एनालाइज करेंगे और उसके साथ पढ़ेंगे। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले मतलब जैसे 25 क्वेश्चन दिन करेंगे तो आने वाले 30 दिनों में हम लोग 60 से 50 क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि बहुत बड़ी अच्छी अमाउंट है। इससे आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और इससे आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चन टच करेंगे, ठीक है, गारंटी है इस बात की। बस आपको लास्ट तक वीडियो में बन रहना। बस जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ उसी तरह से आप सबको मेहनत करते रहना है, तो हम दोनों मिलके इस जंग को जीत जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कहा गया है कि दोस्तों, जिंदगी के जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो, हंसते हंसते हम सहेंगे हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो, जिंदगी के जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो। तो बस साथ निभाना है, ठीक है। अगर मैं आपके लिए इतना कुछ कर सकता हूँ, इतना सेक्रीफाइस कर सकता हूँ आपके लिए, तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस जैसे आपको मतलब जैसे जैसे हम लोग सीरीज करेंगे उसे सब क्या करना है, उसके साथ साथ आपको रिवाइज करते चलना है, ठीक है, अच्छे से। और आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए अपने से भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। जैसे मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा प्रीवियस ईयर पेपर का, तो आपको उसको अच्छे से उसको अच्छे से एनालाइज करना है सेल्फ से भी, कि क्या ये जो ऑप्शन सी है इससे क्वेश्चन बन गया, तो क्या डी से क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको आपको माइंड में थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लाना है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए तैयार रहिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑपरेशन करने के लिए। हम लोग बहुत जल्दी मतलब 1 मार्च से इसको हम शुरू कर रहे हैं इस सीरीज़ को, और आशा करता हूँ कि आप सबको सीरीज बेहद बेहद पसंद आएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन करेंगे और पूरे लेटेस्ट डेटा के साथ में करेंगे, ठीक है। सारे ऑप्शन का ऑपरेशन करेंगे अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आपको सेक्शन 2 में आपका स्कोर बहुत बेस्ट जाएगा। इंग्लिश में आपको क्या करना है, वोकैब पे कमांड करना है, रूल्स पे कमांड करना है, और जीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको अच्छे से एनालाइज करके पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको उन कोर एरिया को पकड़ना है जहाँ से एसएससी क्वेश्चन या टीसीएस क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो बस आप मेरे सीरीज को जो भी मैं सीरीज चला रखी है उस पर कंटिन्यू रहिए, ठीक है। और विश्वास रखिए, बिलीव रखिए, साथ में अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कीजिए। उनके कभी भी उनके मन में कोई भी किसी तरह का उनको दुख देने का प्रयास नहीं कीजिए। हमेशा उनको खुश रखने का जितना आपसे हो सकता है खुश रहें। और दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलेगी, जब आप सेलेक्ट होंगे, उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। तो बस आपको उसी दिन का इंतज़ार करना है जब आप सफल होकर बोल सकें कि यस मम्मी पापा, मैं आज इसमें सेलेक्ट हो गया हूँ, और इसमें जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपका
प्रयास करूँगा, हेल्प करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।